सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, निजामुद्दीन तबलीगी मरकज पर मरकजी और रियासती हुकूमत साथ में मीडिया इस वाक़े का असल जिम्मेदार बताई जा रही है। क्या है इसका पूरा सच? आइए हम इस रिपोर्ट में ये जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़े अव्वल से ही इस्लाम दुश्मन ताकतें और आज के दौर में मीडिया पर इस छोटे मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहा है, जिसके ज़रिए मुसलमानों या इस्लाम को बदनाम किया जा सके। और अब जबकि सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हज़ारों लोग मौत की आगोश में पहुंच चुके हैं, जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वहीं इस्लाम दुश्मन मीडिया हर उस मौके की तलाश में लगा हुआ है कि किस तरह इसके ज़रिए से मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि कोरोना वायरस के फैलाव में कहीं ना कहीं यही लोग असल जिम्मेदार हैं। इस कोशिश में इन्हें अब दारुल हुकूमत दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ का वाक़या हाथ लग गया है। निजामुद्दीन के मुतालिक इस वक्त सारे मीडिया में खबरें काफ़ी गर्मा गर्म बहस का मौजू बनी हुई हैं और सारा मीडिया कोशा है कि किसी न किसी तरह हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज़ को असल कसूरवार करार देने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। हालांकि निजामुद्दीन मरकज़ की जानिब से तवील तरीन प्रेस रिलीज जारी करते हुए तमाम तर इल्ज़ामात और अफवाहों की तरदीद की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि निजामुद्दीन की वजह से दिल्ली और दीगर इलाकों में कोरोना वायरस के फैलने के शदीद खतरात लाहक हैं। कि हम जो स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं या जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं और जो हमारी सरकार की तरफ से जो कुछ हिदायत दी गई हैं अपने आप को घरों में रखने की, उसकी पूरी पाबंदी हमें करनी चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस पाबंदी को कराने में वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अभी जो मीडिया में जिस तरह से निज़ामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर जिस तरह से चीज़ों को पेश किया जा रहा है और एक तरह से ऐसे नाजुक हालात में भी, जबकि पूरे देश को एकजुट होकर इस महामारी का और इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए, कुछ लोग और कुछ ताकतें इस माहौल को भी कम्युनलाइज करने की और समाज में एक दरार पैदा करने की कोशिश करने से ऐसे माहौल में भी नहीं चूक रहे हैं और मीडिया का एक हिस्सा उसका माध्यम बन रहा है। ये बात सही है कि जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया उसकी तैयारी पूरी तरह से नहीं की गई और उसके नतीजे में हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों पहले हज़ारों की भीड़ दिल्ली की सड़कों पर नज़र आई अपने घरों को पैदल जाने के लिए। तो ये जो स्थिति है ये भी बहुत चिंताजनक है। जिस तरह से कहा गया कि दिल्ली की सरकार ने ये इच्छा जाहिर की है, ये आदेश दिया है, रिक्वेस्ट की है कि तबलीगी जमात के जो मरकज़ है निज़ामुद्दीन में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हमें बड़ा अफसोस है इस तरह की बात हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। एक जानिब जहां निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज़ को कोरोना वायरस के फैलने का असल ज़रिया बताया जा रहा है, वहीं इससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में हालात को ख़राब करने में रियासती और मरकज़ी हुकूमतें ही असल ज़िम्मेदार बताई जा रही हैं, क्योंकि जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हिंदुस्तान भर में सबसे पहले एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इसी के बाद दिल्ली की हुकूमत ने भी लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली में फंसे हज़ारों मजदूरों और मरकज़ में मौजूद सैकड़ों अफराद के दिल्ली से उनके आबाई मकामात तक मुंतकली का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। बेयार व मददगार हज़ारों अफराद परेशान हाल पैदल ही कई किलोमीटर का फासला तय करते हुए अपने वतन लौटने पर मजबूर हो गए। निजामुद्दीन मरकज़ के वाक़े से चंद रोज़ कबल ही
دہلی کی سڑکوں پر ہندوستان کی دیگر ریاستوں سے مزدوروں کے لیے یہاں رہنے والے ہزاروں افراد کی تعداد اپنے آبائی مقامات کو روانہ ہونے کے لیے ہجوم کی شکل میں دیکھی گئی۔ یہ غریب مزدور سڑکوں پر بے یار و مددگار ہجوم کی شکل میں موجود تھے۔ ان کے اپنے آبائی مقامات تک رسائی کے لیے مرکزی یا ریاستی حکومت نے حمل و نقل کی کوئی انتظامات نہیں کیے، جبکہ کئی ریاستوں سے آئے ہوئے یہ مزدور اپنے ہی گھر والوں، معصوم بچوں کے ساتھ سڑکوں پر بھٹکتے دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ کرونا وائرس جیسی وبا کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ مرکزی ریاستی حکومت اب نظام الدین مرکز کو اس کا نشانہ بنا رہی ہے، جو دراصل اس کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت بتایا جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے کہ نظام الدین میں موجود تبلیغی کا مرکز تقریباً 1 صدی قدیم مرکز ہے، جہاں روزانہ دنیا بھر کے کئی افراد دین سیکھنے اور اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے خدمات میں اپنی جان و مال اور توانائی صرف کرتے ہیں۔ اس وقت نوراترے کے ٹائم چل رہا ہے، لیکن کہیں ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نہیں تو اس ٹائم میں مندروں میں کتنے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ گردوارے سارے بند کر دیے گئے ہیں، مسجدوں کے اندر لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، مسجدوں اپنے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں لوگ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ مکہ خالی ہو گیا، ویٹیکن سٹی خالی ہو گیا۔ ایسے میں اس طرح کی اتنی بڑی گیدرنگ کرنا بالکل غلط تھا۔ ناظرین، نظام الدین مرکز میں کوئی بھی پروگرام اچانک ہی طے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے کئی مہینوں اور بعض اوقات سال بھر پہلے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پروگرام طے کیا جاتا ہے۔ لیکن اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے نظام الدین کے انتظامیہ کو جو مشکلات ہوئی، اسے کسی میڈیا نے پیش ہی نہیں کیا، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے بہتر انتظامات کیے جانے پر کسی میڈیا نے اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی، بلکہ اس سارے معاملے کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ وہیں 22 مارچ کو وزیر اعظم نریندر مودی نے 1 دن کا جنتا کرفیو کا اعلان کیا، جس کے بعد رات 9 بجے تک ہندوستان بھر میں یہ کرفیو نافذ رہا۔ وہیں 22 مارچ کی رات 9 بجے کرفیو کے ختم ہونے کا نظام الدین میں موجود ہزاروں افراد انتظار کر رہے تھے، تاکہ کرفیو ختم ہونے کے بعد فوراً وہ اپنے آبائی مقامات کی طرف روانہ ہو سکے۔ لیکن ٹھیک 9 بجے سے قبل ہی دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے اس جنتا کرفیو کو 31 مارچ تک لاک ڈاؤن میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد مرکز میں پھنسے بیرونی ریاستوں اور دیگر ممالک کے افراد کی پریشانیاں اور مزید بڑھ گئیں۔ تبھی 23 مارچ کی شام وزیر اعظم نے ہندوستان کے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں رہ جائیں، جس کے بعد نظام الدین انتظامیہ کے لیے دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں موجود افراد کا طبی معائنہ کرتے ہوئے انہیں قیام کی سہولتیں فراہم کرے۔ نظام الدین مرکز کے انتظامیہ نے ہر پہلی دستیاب سواری سے مرکز میں موجود افراد کے سفر کا انتظام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ انہیں حکومت کی جانب سے صرف سرد مہری کا ہی ثبوت ملا ہے اور کوئی مدد ان تک نہ پہنچ سکی۔ ایسے حالات میں مرکز میں موجود لوگوں نے جہاں ہیں وہیں رہنے کو مناسب سمجھا۔ نظام الدین کی تبلیغی مرکز کی جانب سے جاری کردہ طویل ترین پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 24 مارچ 2020 کو اچانک SHO PSS کے ذریعے نوٹس جاری کی گئی، جس میں حضرت نظام الدین مرکز کے احاطے کی بندش کی بات کہی گئی۔ وہیں 24 مارچ 2020 کو ہی اس کا جواب دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مرکز کی بندش سے متعلق ہدایت کی تعمیل پہلے ہی سے جاری ہے اور گزشتہ روز 15 کے قریب افراد روانہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح مرکز میں مختلف ریاستوں اور قومیت سے تعلق رکھنے والے 1000 کے قریب زائرین کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ LD متعلقہ SDM سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ گاڑیوں کے پاس جاری کریں تاکہ باقی افراد کو بھی دہلی سے باہر اپنے آبائی مقامات پر بھیجا جا سکے۔ اب یہاں پر یہ بات بتانا مناسب ہے کہ ڈرائیوروں کے ناموں کے ساتھ رجسٹریشن نمبر والی 17 گاڑیوں کی فہرستوں کے علاوہ ان کے لائسنس کی تفصیلات LD کو جمع کروائی گئیں تاکہ مرکز میں پھنسے ہوئے زائرین اور مہمانوں کو ان کی منزل کی طرف لے جایا جا سکے۔ لیکن
इस पर भी हुकूमत के अरबाब मजाज ने सर्द मोहरी का ही सबूत दिया और कोई इंतजामात नहीं किए गए। एक जानिब हिंदुस्तान भर का सारा मीडिया निजामुद्दीन मरकज पर इल्जामात की बारिश करते हुए अपने तासुब का तो सबूत दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब मरकज में मौजूद अफराद और डॉक्टरों के जरिए मुआयनों के दौरान होने वाली सरगर्मी के वीडियोस सोशल मीडिया पर भी शाये हो रहे हैं, जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि मरकज में मौजूद अफराद का न सिर्फ तिबी मुआयना किया जा रहा है बल्कि तमाम डॉक्टर्स और आवाम के दरमियान एक खुशगवार माहौल है जो पुरसुकून अंदाज में इस मर्ज के फैलाव को रोकने में अपना किरदार बखूबी निभा रहा है। एक वीडियो में ये इंकशाफ भी किया गया है कि चंद बैरूनी अफराद को जिनका मरकज में क़याम से ताल्लुक़ ही नहीं, जिनमें खांसी और सर्दी की अलामतें मौजूद थीं, इन्हें मरकज के इस काफिले में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिनका मुआयना हो रहा है ताकि अगर उनके टेस्ट मुस्बत आए तो फिर मरकज के हरीफ ग्रुपों को मौका मिल जाए कि वो अपनी दुश्मनी को और सबूतों के साथ पेश कर सके। जो गए थे वो उसके अलावे 57 लोग जो विदेशी, वो एक एक आदमी की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक आदमी की मॉनिटरिंग करके सबका जो ड्रिल सेट है उनकी जांच कराना, उनको क्वारंटाइन करना, ये सारी कार्रवाई हो रही है। हम लोगों को मालूम है 48 पहले से हैं, उनके बारे में हमको जानकारी है, वो क्वारंटाइन किए गए हैं, उनकी सैंपलिंग भी हो रही है। 57 और लोगों की जो सूची है जो मरकज से आए हैं, उनको एक एक आदमी को लोकेट किया जा रहा है और सबकी जांच होगी, सबका टेस्ट होगा। इस वक्त कोरोना वायरस सारी इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन मीडिया इसका जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराने के लिए हर उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस दौरान निजामुद्दीन मरकज़ का वाक़या इसके हाथ लगा है, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि इन नाजुक हालात में सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे मसले की मौजू बनाते हुए कई मुस्लिम अफराद तबलीग और तबलीगी जमात को भी निशाना बना रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि मसले की इख्तलाफात हमारे आपसी इख्तलाफात हैं जो कभी ख़त्म ना होंगे। लेकिन जिस तरह इस वक्त मुस्लिम दुश्मन मीडिया उम्मत मुसलमा को निशाना बना रहा है, इन हालात में जिस तरह मसलकी इख्तलाफात के ज़रिए एक दूसरे पर तनक़ीदें हो रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। सोशल मीडिया पर मसलकी इख्तलाफात पर बहस व मुबाहिसा मुसलमानों को कमज़ोर कर देगा। मुस्लिम उम्मत को समझना होगा कि आज ऐसे हालात में भी अगर हम नहीं संभलेंगे तो आगे हमें पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर हमारे ऐसे अखलाकी तबसरे इस्लामी किले को बैरूनी हमले से बचाने के बजाय किले के अंदर से ही बैरूनी दुश्मनों को किले में दाखिल होने के लिए किले के दरवाजे खोलने के मुतरादिफ होंगे। इस वक्त हमें ऐसे इख्तिलाफी तबसरों और मीडिया की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अपना मनफी किरदार अदा करना होगा। हमें एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करनी होगी और हक़ाइक़ को पेश करने का जुरायतमंदाना मुजाहरा करना होगा। तुम अपने सारे काम करते चले जा रहे हो, कोरोना नहीं है। पूरी दुनिया से पैसे हासिल करने के लिए कोरोना नहीं है। मुल्क को खोखला कर दिया, मुल्क को बेच डाला, मुल्क में कहीं कुछ बचा नहीं है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हुकूमत अब जो कुछ भी नाकामियां हैं, महरूमियां हैं, जो मुल्क को नुकसान हुआ है, अपने उस तमाम नाकामी को कोरोना के ऊपर रखकर ज़्यादादारी से काम कर रही है, तासुब नहीं कर रही है। कोरोना के बाद जो हालात मुल्क में हुए, मुझे ऐसा लगा कि शायद इन लोगों को भी एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। लेकिन अभी जो ताज़ा वाक़या सामने आया और मीडिया का जो मैंने रवैया देखा, उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ, तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अभी ये अपने पुराने रवैये पे कायम है, बरकरार है। तरीक़ा इन्होंने अभी अपना नहीं बदला है। जबकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में तारीख़ इस्लाम में कहीं ऐसा वाक़या मिला हो कि मुसलमानों ने जुमे की कुर्बानी दी हो।
इससे बड़ी कुर्बानी मुसलमान दे नहीं सकता, उसके पास इससे बड़ी कोई कुर्बानी देने के लिए है नहीं। लेकिन अपने मुल्क में अपने मुल्कवासियों को और तमाम दुनिया का साथ देने के लिए मुसलमानों ने ये कुर्बानी दी कि जुमे के बजाय अपने अपने घरों में जोहर पढ़ ली। बेशक सही बात है। लेकिन इनका रवैया आज भी मैं ये देख रहा हूं। मैं किस प्रधानमंत्री से मांग करूं, किस हुकूमत से मैं मांग करूं, जो हुकूमत आज भी तासुब के नाम पे ये काम कर रही है। अगरचे हमारा इख्तिलाफ है उन तंजीमों से और तबलीगी जमात से, हमारा इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ है, इसके बावजूद मैंने जो गौर किया है, मैंने जो समझा है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। उनके यहां मेहमान आते रहे हैं पहले से, और इंटेलिजेंस के पास रोजाना उनकी तफसील जाती है, लिस्ट जाती है। इंटेलिजेंस की जानकारी में सारी बात थी, प्रशासन की जानकारी में सारी बात थी। उन्होंने लिखकर भी दिया। लॉकडाउन के बाद वो लोग जो रुक गए उनका इंतजाम नहीं किया गया, लिख के दिया गया, इसके बावजूद इंतजाम नहीं किया गया। तो वो जो हुकूमत ऐसा तासुब कर रही है, बदनाम किया जा रहा है, उनको निशाना बनाकर पूरे मुस्लिम कौम पे अंगुश नुमाई करने की कोशिश की जा रही है। नाम आ रही है, हर सरकार निजामुद्दीन का नाम आ रहा है। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं, तो मैं किससे मांग करूं और किसके लिए मांग करूं? मांग मुझे करनी है, मेरा मानना यह है कि अजाब में गिरफ्तार मुसलमान अपने आमाल की वजह से है। मैं वहां जाके गिड़गिड़ा के दुआ करूं, मुझे यकीन है कि गिड़गिड़ा के वहां जाके दुआ की जाएगी, कबूल होगी। लेकिन अगर वही ईमानदारी से यहां गिड़गिड़ा के हर मुसलमान अपने गुनाहों का एतराफ करे और अपनी गलतियों को तस्लीम करे, और मस्जिद में तो दिखावे की बात नहीं करता, मैं अपने घर में तन्हाई में अगर गिड़गिड़ा के वही दुआ और वही काम किया जाएगा, वही इबादत की जाएगी, तो वही कबूलियत मिलेगी। दिखावे का वक्त नहीं है मेरे भाई। इस वक्त सिर्फ इस बात की जरूरत है कि अल्लाह को दिखाओ कि हम ताइब हो गए, हम अपनी गलतियों को तस्लीम कर चुके हैं और अब हम वो गुनाह दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं आज भी लिंटरों पे लोग बैठे हुए आपस में गपशप कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि शायद बहुत से ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको नमाज याद ही नहीं है, और वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के जो सब पढ़ रहे हैं वैसे ही उन्होंने सजदे वगैरह कर लिए। मैं उनसे भी ये कहता हूं कि जितनी आती है, जैसी आती है, रोना तो आता है, रोना तो आता है, सजदा करना तो आता है, सजदा करो, गिड़गिड़ाओ, रो, माफी मांगो। कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है इस वक्त, किसी किस्म का दिखावा नहीं। ईमानदार हो जाओ और ईमानदारी के साथ अपने रब से लौ लगाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, सिटी इंडिया की इस रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।